क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। एज पर क्वेश्चन जो आपका पॉलिनोमियल है, अगेन एक्स वेरिएबल में है, हम इसको पी एक्स लिख सकते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? हिट एंड ट्रायल मेथड। हम पहले ये देखेंगे कि इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरो क्या है। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपकी ये कांस्टेंट है, ये देखो किस किस के टेबल में आता है। ये 1 के टेबल में आएगा, ये किसके टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आएगा। ये आपका 5 के टेबल में आएगा, राइट। अब फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो उसमें प्लस और माइनस दोनों लेके चलते हैं, प्लस और माइनस दोनों लेके चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे 1 की बात है तो आपने लिखा पुट x इक्वल टू 1। क्या लिखा आपने? पुट x इक्वल टू 1। तो जब x की जगह 1 पुट करोगे, जब x की जगह 1 पुट करोगे, ये हो जाएगा P1। P1 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 रेज़ टू पावर 3 माइनस 3 1 रेज़ टू पावर 2 माइनस 9 1 और माइनस में क्या हो जाएगा? 5। माइनस में क्या हो जाएगा? 5। ये क्लियर हो गया? ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस। अब देखो इसको देख के समझ में आ रहा है ये जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि सारे माइनस के हैं और ये सिर्फ 1 ही प्लस का है, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये ऑप्शन तो खत्म। अब जिसमें भी ट्राई करना है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेना है। तो 1 पर तो नहीं हुआ तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या लोगे? -1। तो जो ये फैक्टर होते हैं इसमें प्लस माइनस दोनों लेना होता है, प्लस माइनस दोनों ही ऑप्शन में लेते हैं हम। प्लस माइनस, भाई +1 भी फैक्टर हो सकता है, -1 भी हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो आपने कहा पुट x इक्वल टू -1। आपने क्या लिया? पुट x इक्वल टू -1। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो जब आप x की जगह -1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा p ऑफ -1। क्या हो जाएगा? p ऑफ -1। और ये हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर 3, -1 रेज़ टू पावर 3। और फिर हो जाएगा -3 और -1 रेज़ टू पावर 2 -9 -1 और -5। ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा +1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +9 और ये हो जाएगा -5। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब ध्यान से देखो, -5 -3 और -1 -9। क्या हो गया? -9 और -9 + 9 किसके इक्वल हो गया आपका? 0 के इक्वल हो गया। -9 + 9 किसके इक्वल हो गया आपका? 0 के इक्वल हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसका मतलब ये x इक्वल टू -1 इसका 0 है, -1 इसका क्या है? 0। अब अगर -1 0 है तो -1 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो फर्स्ट फैक्टर हो गया x + 1, दैट इज x + 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px, दैट इज x + 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px। फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। देन फॉर रिमेनिंग जीरोस, अब एक आपका फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपके पास एक फैक्टर आ गया, वो आ गया आपके पास x + 1। क्या आ गया जी? x + 1। ठीक है। व्हाट वी विल डू, हम इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो उसको पूरा डिवाइड करेगा। x + 1 आपने लिखा x + 1 और किससे डिवाइड करोगे? x³ -3x स्क्वायर -9x -5। x³ -3x स्क्वायर -9x -5। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। और फर्स्ट वैल्यू क्या है आपकी? x रेज़ टू पावर 3, तो आपने लिखा x रेज़ टू पावर 3। क्या लिखा? x रेज़ टू पावर 3। यहाँ से फर्स्ट वैल्यू क्या आपकी? x, तो आपने लिखा x। 3 - 1 क्या हो गया? 2, तो आपने लिखा x रेज़ टू पावर 2। क्या लिखा? x रेज़ टू पावर 2। तो यह आ गया आपका x रेज़ टू पावर 3। प्लस में क्या हो जाएगा? x²। प्लस में क्या हो जाएगा? x²। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। अब देखो, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये आपका कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया? कैंसिल। -3 -1 ये हो गया -4x²।
ये हो गया -9x, ये हो गया -5, ये हो गया -5। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और फर्स्ट वैल्यू है आपकी -4x²। फर्स्ट वैल्यू क्या है? -4x²। और यहाँ से फर्स्ट वैल्यू क्या है आपकी? x। यहाँ से क्या x? ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -4x। ये कितना हो गया? -4x। ये क्लियर हो गया, ठीक है। -4x इंटू एक्स कितना हो गया? -4x²। प्लस माइनस कितना हो गया? -4x। माइनस का क्या हो गया? प्लस, और माइनस का हो गया प्लस। ये आपका कैंसिल हो गया। -9 + 4 कितना हो जाएगा? -5x। और ये हो गया आपका -5। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब -5x को आप x से डिवाइड करो। -5x डिवाइडेड बाय x, तो ये कैंसिल, ये आपका क्या हो गया? कैंसिल। तो ये हो जाएगा आपका -5, ये हो जाएगा आपका -5। -5 इंटू x, ये हो जाएगा -5x। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -5। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -5। तो माइनस की जगह प्लस और माइनस की जगह प्लस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। हो गया क्लियर यहाँ तक? और ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो ये कितना आ गया आपका? 0। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? चलूँ आगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके जो वैल्यू आई है आपके पास, इसको इससे डिवाइड करके जो वैल्यू आई है हमारे पास, वो क्या आई है? x² -4x -5। इसमें कुछ पूछना है? हाँ जी, ये वाला। हाँ, देखो जो भी यहाँ नंबर आता है, जितनी यहाँ पे टर्म्स होती है, सभी को उससे मल्टीप्लाई करना होता है। आपने x को x² से डिवाइड किया तो x³ आ गया। आपने 1 को x² से मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया ना। अब ये कैंसिल होना चाहिए, नहीं होता तो हम माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेने का मतलब जो भी इनके साइन है उसका अपोजिट, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये आपका कैंसिल हो गया। -3 -1 हो गया -4x²। फिर आ गया -9x, फिर -5। अब फर्स्ट टर्म है आपकी -4x², और यहाँ से फर्स्ट टर्म आपकी x है, तो -4x² को x से डिवाइड कर दो, तो x से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4x। क्या हो जाएगा? -4x। तो आपने लिखा -4x। x को -4x से मल्टीप्लाई कर दो तो -4x² आ जाएगा ना। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -4x हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका प्लस। ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। -9 + 4 -5x, और ये हो जाएगा -5। ये क्या हो जाएगा? -5। और -5x, और यहाँ से क्या है आपका x, इसको ऐसे काट दो तो क्या आ जाएगा? -5। x इंटू -5 क्या हो जाएगा? -5x। और 1 इंटू -5 क्या हो जाएगा? -5। प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये हो गया 0। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो बताओ। हो गया क्लियर? ठीक है। तो 2 स्टेप हो गए। ये फर्स्ट फैक्टर आ गया, और इसको इससे डिवाइड करके ये वैल्यू आ गई। ओके, अब आप देखो डिग्री कितनी है? डिग्री है 3। डिग्री कितनी है? 3, ठीक है। डिग्री 3 है। डिग्री अगर 3 है तो 0 फैक्टर भी कितने होंगे? 3। जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर होते हैं। अब आपके पास अभी एक ही फैक्टर है, बाकी के जो 2 फैक्टर वो आपको यहाँ से मिलेंगे। समझ आ रहा है? बाकी के 2 फैक्टर कहाँ से मिलेंगे आपको? जो आपका डिवाइड करके आया है उसको फैक्टराइज करके। तो आप लिखोगे 4 रिमेनिंग फैक्टर, 4 रिमेनिंग फैक्टर, 4 रिमेनिंग फैक्टर। हम क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज कर देंगे। 4 रिमेनिंग फैक्टर फैक्टराइज, 4 रिमेनिंग फैक्टर फैक्टराइज। किसको फैक्टराइज करोगे? x² -4x -5, इसको फैक्टराइज कर दो। समझ रहा है? ठीक है। 5 1 जा 5, 5 के ऐसे फैक्टर की -4 -5 + 1 x² और प्लस x -5x करूँगा तो ये -4x ही तो होगा। 5 1 जा 5 + 1 -5 कर दिया। ये तो हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और आगे हो गया -5। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लो x, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x + 1। यहाँ से कॉमन ले लो -5, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x + 1। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या आ गया आपका? x + 1। कॉमन फैक्टर क्या आ गया? x + 1, और ये क्या हो गया? x - 5।
ये क्या हो गया x माइनस फाइव, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर क्या क्या होंगे? फर्स्ट फैक्टर क्या है? x प्लस वन, फिर क्या है x प्लस वन एंड देन अगेन x माइनस फाइव, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट थर्ड, देखो भाई ये पूरा वेरिएबल ये भी आपका x में ही है। पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल क्या है आपका? x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बात समझ में आ गई, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है? हीट एंड ट्रायल मेथड। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? 20 के फैक्टर, पहले तो 1 ही होता है, 1 का मतलब प्लस माइनस 1, फिर 2 भी होता है। पहले इतना ट्राई करके देखते हैं, नहीं होता तो फिर आगे देखेंगे। तो आपने लिखा बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल टू 1, x किसके इक्वल है आपका? 1 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर आप ये देखो कि अगर मैं इसकी जगह 1 पुट करता हूँ तो ये 0 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारी टर्म्स आपकी पॉजिटिव है, ये सारी टर्म्स आपकी क्या है? पॉजिटिव है। ये बात समझ में आ रही है? सारी टर्म्स आपकी क्या है? पॉजिटिव है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक बार -1 पुट करके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई विद -1, +1 का तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। पुट x इक्वल टू -1, पुट x इक्वल टू -1, तो what we will have? p of -1, it will be equal to -1 raised to power 3, -1 raised to power 3 plus 13 -1 raised to power 2 plus 32 -1 और प्लस में क्या हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका? -1 raised to power 3 -1 raised to power 2 इवन, तो +1, 13 इंटू 1 कितना हो गया? +13, दिस इज +13, प्लस माइनस क्या हो गया? -32 और ये हो गया +20, ये हो गया +20। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। और प्लस वाली टर्म्स देखो क्या है? 20 और +13 कितना हो जाएगा? 33, कितना हो जाएगा? 33। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। एंड -32 -1 ये हो गया -33। यू कैन सी दैट इट इज इक्वल टू 0। अब ये 0 जब आया है तो x इक्वल टू -1 पर आया, तो -1 को यहाँ शिफ्ट कर दो, -1 को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1, दैट इज x प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px, x प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? x प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px, ठीक है। चलो जी, तो पहला स्टेप हो गया हमारा, मेन स्टेप आपका सेकंड स्टेप है, ठीक है। चलो अब देखो x प्लस 1, आप इसको डिवाइड करो किससे? x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 से, प्लस 32x प्लस 20 से। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी? x³ है, फर्स्ट वैल्यू क्या है? x³, तो आपने लिखा x³, बहुत ध्यान से समझना। और यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है? x है, यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? x है, तो ये हो गया आपका x। अब बताओ क्या आएगा जब आप इसको करोगे? x² आएगा, क्या आएगा? x²। मैंने यहाँ पे लिखा है x²। अब बहुत रिलैक्स होकर आराम से समझो, जितनी भी टर्म्स हैं सभी को इससे मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे x को x² से करोगे तो क्या आ जाएगा? x³, 1 को x² से करोगे तो क्या आ जाएगा? x²। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे, ठीक है। अब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, और ये आपका इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। 13x² माइनस x² क्या हो जाएगा आपका? 12x² प्लस 32x
प्लस 20 में जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी उसके बाद बाकी की जो वैल्यूज़ है उनको भी नीचे करना है, लेके आना है, ठीक है। अब फर्स्ट वैल्यू क्या है आपकी 12x²। फर्स्ट वैल्यू क्या है 12x², तो आपने लिखा 12x², आपने क्या लिखा 12x²। और यहाँ से फर्स्ट वैल्यू क्या है आपकी x, यहाँ से फर्स्ट वैल्यू क्या x, इसको इससे कैंसिल कर दो, कितना आ गया 12x। तो यहाँ पर आप लिखो प्लस 12x, 12x को x से करोगे तो क्या आ जाएगा 12x², 12x को x से करोगे तो क्या आ जाएगा 12x², और 1 को 12x से करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 12x। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ये हो गया आपका माइनस और ये हो गया आपका माइनस, ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया कैंसिल। 32 माइनस 12 कितना हो गया 20x, कितना हो गया 20x, और प्लस में क्या हो गया आपका 20, प्लस में क्या हो गया आपका 20। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और फर्स्ट वैल्यू क्या आपकी 20x, और यहाँ से फर्स्ट वैल्यू क्या आपकी x से x कैंसिल, प्लस में क्या आ जाएगा 20, तो प्लस में आपने लिखा 20, प्लस में आपने क्या लिखा 20 को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 20x, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 20, ये माइनस ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये क्या हो गया आपका 0। अगर ये 0 आ रहा है तो ठीक किया आप, क्योंकि वो फैक्टर है तो रिमाइंडर आपका 0 ही आना चाहिए। तो सेकंड स्टेप हो गया। तो सेकंड स्टेप में जो हमारी वैल्यू आई है डिवाइड करके वो क्या आई है x² प्लस 12x प्लस 20, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ फॉर रिमेनिंग फैक्टर, remaining now for remaining factors, ठीक है। now for remaining factors क्या होगा आपका, हम इसको फैक्टराइज करेंगे, we will factorize x² प्लस 12x प्लस 20, फैक्टराइज x² प्लस 12x प्लस 20, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो 20 के ऐसे फैक्टर बनाने की 12 आ जाए, 20 के ऐसे फैक्टर बनाने की 12, 10 2 20, 10 4 5 20 तो नहीं बनेगा क्योंकि वो तो 12 9 हो जाएगा, हमें 10 और 2, तो ऐसे फैक्टर बनाने होते हैं कि प्लस करके या माइनस करके ये बनना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 10x, ये तो हो गया मिडल टर्म स्प्लिटिंग, और 10 2 20 भी आ रहा है, प्लस में क्या हो गया 20, यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या लोगे x, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस 2, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस 2, प्लस में क्या हो जाएगा 10 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 2। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या आ गया x प्लस 2, और ये हो गया x प्लस 10, ये क्या हो गया x प्लस 10। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नाउ रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर क्या क्या होंगे, x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 10, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है, पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल, बिकॉज सारा y में है तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल। अब इसका देखो जो लास्ट टर्म है आपका वो 1 है, तो इसका फैक्टर क्या होना चाहिए प्लस माइनस 1, प्लस माइनस पे हम ट्राई करेंगे। तो देखो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x इक्वल टू 1, नॉट x y, पुट y इक्वल टू 1 बिकॉज ये y है, पुट y इक्वल टू 1, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो P of 1 क्या हो जाएगा, P of 1 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1 रेज टू पावर 3 प्लस 1 रेज टू पावर 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, कुछ ऐसा होगा। ये क्या हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये हो गया आपका 0, ये आपका क्या हो गया 0, ठीक है। प्लस 1 को यहाँ शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस 1, माइनस 1 होगा ना, दैट इज यस y माइनस 1 इज y minus 1 is one of the factor of y minus 1 is one of the factor of py,
y माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पी वाई। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक फैक्टर हो गया y माइनस 1, एक फैक्टर क्या हो गया आपका y माइनस 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, y माइनस 1 से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो आपने लिखा y माइनस 1 एंड 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये क्या है 2y क्यूब, तो आपने यहाँ लिखा 2y क्यूब और यहाँ पर क्या है y, यहाँ पर आपने लिखा y। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2y स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, इसको जब कैंसिल करोगे ये 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब जितनी भी टर्म्स है सभी को इससे मल्टीप्लाई कर दो, y को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 2y क्यूब, माइनस 1 को करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2y स्क्वायर, माइनस 2y स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये आपका कैंसिल। अब y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2y और माइनस में क्या हो जाएगा 1, माइनस में क्या हो जाएगा 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ फर्स्ट टर्म इज 3y स्क्वायर, फर्स्ट टर्म इज 3y स्क्वायर और यहाँ से क्या है आपका y, यहाँ से क्या है y, तो y से ये कैंसिल, y से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो प्लस में क्या हो जाएगा आपका 3y, प्लस में क्या हो जाएगा 3y, 3y इंटू वाई कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर, और 3y इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 3y। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये आपका कैंसिल। 3y माइनस 2y y और माइनस 1, और फर्स्ट टर्म आपकी y है y, और ये आपका y है, तो y से y कैंसिल, ये हो गया आपका प्लस 1, ये क्या हो गया आपका प्लस 1। तो y इंटू 1 क्या हो जाएगा y, माइनस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा माइनस 1, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो ये कितना आ गया आपका 0। क्लियर हो गया। तो डिवाइड करके जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, डिवाइड करके जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। डिवाइड करके जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। Now for remaining factors, what we will do, factorize 4 remaining factors, factorize। अब फैक्टराइज करोगे किसको 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। हम फैक्टराइज करेंगे किसको 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो जी फैक्टराइज करते हैं। 2 1 जा 2 और 2 प्लस 1 3 होता है, 2 प्लस 1 क्या होता है 3, तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 2y स्क्वायर मिडल टर्म 2y प्लस y प्लस 1। तो यहाँ से जब आप कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 2y, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y प्लस 1, और यहाँ से कॉमन आएगा 1, तो ये भी हो जाएगा y प्लस 1। ब्रैकेट वाला सेम आ रहा है, ब्रैकेट वाला क्या आ रहा है आपका सेम, तो y प्लस 1 आपका हो गया कॉमन फैक्टर, और ये हो गया आपका 2y प्लस 1। ये क्या हो गया आपका 2y प्लस 1। यहाँ तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। देयरफॉर y माइनस 1 y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1, y माइनस 1 y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1 आर required factors of p y, and this is the final answer of this question। और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट, ठीक है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा।
सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।